जो लोग भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है, उनको याद दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ बखूबी कर रहे हैं। किसी का जहन्नुम टिकट कट रहा है तो किसी के लिए नर्क का द्वार खुल रहा है। इसी कड़ी में मौलानाओं की फौज पर भी योगी का हंटर चल पड़ा है। 2 दिन पहले बिहार के मौलाना सलीम को घसीटकर यूपी लाया गया, फिर लंगड़ाते हुए मौलाना जेल भी चला गया। लेकिन योगी की पुलिस यही नहीं रुक सकती है। एक और मौलाना जो धार्मिक सौहार्द खराब करने का कुत्सित प्रयास कर रहा था, पुलिस ने धर लिया तो मौलाना हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया है। कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। योगी आदित्यनाथ, उनका प्रशासन और प्रशासन का काम करने का तरीका, ये दर्शकों कुछ लोग ये कह रहे हैं अद्भुत है। जिस तरीके से बाबा का मैनेजमेंट है, वो जब जमीन पर उतरकर काम करता है दर्शकों, तो वो एकदम लाजवाब। कैसे? क्योंकि इस धरती पर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुगालते में रहते हैं। उनको तरह तरह के सपने आते हैं। वो कभी कुछ सोचते हैं तो कभी कुछ सोचते हैं। कभी धमकी देते हैं कि सड़कों पर उतरकर नमाज पढ़ेंगे, कभी धमकी देते हैं कि एक दिन कयामत का दिन जरूर आएगा। लेकिन योगी उनके लिए ये कहते हैं कि तुम्हारा ये कयामत का दिन कभी आने वाला है नहीं, ये जो सपना है वो ऐसे ही सड़ गल जाएगा। और दर्शकों, यहां सबसे बड़ी बात जो है, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अगर गलत करोगे तो भुगतोगे, फिर चाहे किसी भी मत मजहब के हों, किसी भी जाति के हों। लेकिन दर्शकों, बीते कुछ दिनों में, महीनों में यह देखने में आया है कि एक फौज, मौलानाओं की फौज, वो लगातार यह कुत्सित प्रयास कर रही है। देखिए, आप कुछ दिन पहले जाइए, जब दिल्ली में वो बम धमाका हुआ, उसके बाद में अल फला यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से वहां डॉक्टरों की फौज तैयार की जा रही थी, वो फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले जाकर के फटने वाले, तो फिर उसका जो वाइस चांसलर था, जब उसको पकड़ा गया तो कुछ मौलाना सामने आए। उन्होंने कहा कि इस देश में मुसलमान खतरे में है, शायद हमें जिहाद करना पड़ेगा। और दर्शकों, ऐसे ऐसे मौलाना जो सांसद भी हैं, वो लोकसभा में खड़े होकर के ये कहते हैं कि इस देश का मुसलमान खतरे में है, इसीलिए हमें जिहाद करना पड़ेगा। तो ये जिहाद करने वाली जो बातें हैं वो सामने आती हैं, और फिर ये धीरे 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 पैटर्न है वो पूरे देश में फैलता है। फिर कोई हैदराबाद में बैठा हुआ मौलाना वो धमकी दे देता है। कभी ये कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोल सकते, कभी ये कहते हैं कि किसी के बाप में दम हो तो हमसे वंदे मातरम बुला करके देख लो। वो क्या समाजवादी पार्टी के विधायक हों, उनके सांसद हों, कोई भी हो दर्शकों, ये देख लीजिए आप क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। कोई योगी की मां के बारे में कुछ कहता है और फिर वहां भीड़ इकट्ठा करने की बात कहता है। भीड़ इकट्ठा हो रही है, जो मौलाना के समर्थक हैं वो बिहार में कहीं कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश की धरती पर बाबा का यमराज अपने हिसाब से काम कर रहा है दर्शकों। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जा रहा है। ताजा मामला बरेली से सामने आया है, जहां एक मौलाना, उसके दिमाग में गर्मी आई तो उसने अपने साथियों के साथ में 4-5 युवक, वो जाकर के दूसरे समुदाय का जो एक लड़का था, क्योंकि वो एक बुर्के वाली महिला से बात कर रहा था, तो मौलाना को यह खराब लग गया। मौलाना को जब खराब नहीं लगता है, जब अवैध धर्मांतरण कराए जाते हैं, लव जिहाद जैसी ये घटनाएं सामने आती हैं, तब मौलानाओं को कुछ नहीं होता है।
मौज में रहते हैं। कोई एक शब्द आप दर्शकों, अगर आपको कहीं याद आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसी घटना पर किसी मौलाना का बयान आया हो जिसने उसकी निंदा की हो। लेकिन एक हिंदू युवक बुर्के वाली महिला से बताया जा रहा है कि वो बात कर रहा था, तो मौलाना को खराब लग गया। उसने अपने साथियों के साथ में जाकर के वहां मारपिटाई कर दी और धमकी भी दी, भविष्य में अगर ऐसा करोगे तो फिर लोगों को सड़कों पर उतार देंगे। ये जो लोगों को सड़कों पर उतारने की जो प्रक्रिया है, भीड़ को उकसाने की जो प्रक्रिया है, दर्शकों ये समझ से बाहर है। गलती इंसान से होती है भाई, इंसान से अगर गलती ना हो तो फिर उसको भगवान लोग कहने लगे। जो बुद्धिजीवी हैं उनसे भी गलती होती है, लेकिन अगर गलती आपसे हो रही है उसके बाद में जाकर के आप माफी मांग ले रहे हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर ये बहुत बुरी बात है। और अगर कुछ बुरा होता है उत्तर प्रदेश की धरती पर तो योगी आदित्यनाथ वो तुरंत एक्शन लेते हैं। दर्शकों, अभी वो पहले वाला जो मामला है, मौलाना सलीम, क्या क्या उसका नाम है पता नहीं, कोई चतुर्वेदी लगाता है, उसका निपटा नहीं है। वो जेल में है, न्यायिक हिरासत में है, अदालत अपना काम कर रही है। देखिए, प्रशासन को जो अपना काम करना था प्रशासन ने कर दिया, अदालत का जो काम है वो अदालत करेगी। ये बिल्कुल साफ है, इसमें कोई भेदभाव नहीं। देखिए दर्शकों, होता क्या है, निचली अदालत में जब कोई केस जाता है तो वहां जो जज बैठे होते हैं, जो वकील होते हैं, ये उनका काम करने का तरीका है कि वो केस को किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। प्रशासन वहां क्या जाकर के बताता है और फिर जो अदालत है वो क्या फैसला देती है, ये महत्वपूर्ण है। इसमें प्रशासन क्या करे भाई, अगर वहां लगेगा जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं कि इस केस में कोई दम नहीं, तो वो वहीं से उसको खत्म कर देंगे, जमानत मिल जाएगी। केस में कुछ दम होगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी। बात आगे जब बढ़ती है तो फिर यहां जो राजनेता हैं उनके बयान आने सामने आ जाते हैं, कुछ बचाने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। और ये बचाने का सिलसिला ये कोई आज पहली बार नहीं हो रहा है, ये हमेशा से ऐसा ही होता है। दर्शकों, ये वही लोग हैं जो दंगाइयों को, उपद्रवियों को अपने आवास पर बुला करके उनको सम्मानित करते हैं। ये वो लोग हैं दर्शकों जो बार बार उनको उकसाने का, भड़काने का काम करते हैं। क्योंकि अगर वो जो घटना घटित होती हैं उनकी निंदा करेंगे तो वो भविष्य में जो लोग सड़कों पर उतरकर तांडव करते हैं वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप किसी को बचा रहे हैं तो ये आप मान करके चलिए कि आप उनको प्रश्रय दे रहे हैं आगे बढ़ने का, कि आप करिए जो कुछ आपको करना है, हम आपके साथ में हैं। दर्शकों, ये देखिए, ये जो बरेली का मौलाना बताया जा रहा है, देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में यही छप रहा, बिहार वाले सलीम अब्दुल्ला की तरह बरेली वाले शोएब मौलाना के भी होश ठिकाने, पुलिस कस्टडी में लड़खड़ाते हुए दिखे, हाथ जोड़कर मांगी माफी, बताया जा रहा है। एक और मीडिया रिपोर्ट में यह छपा है, महिलाओं से बात करने पर युवक को पीटने का आरोपी मौलाना गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद में तस्वीरें सामने आई। कोई कह रहा कि पता नहीं क्यों, एक तो पुलिस जब पकड़ती है तो लोग ये लंगड़ाकर क्यों चलते हैं, लड़खड़ाते हुए क्यों चलते हैं, पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है। दर्शकों, वो कौन सा तो इलाज है और क्या तरकीब है पुलिस के पास में, उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिसको बाबा की पुलिस कहा जाता है। दर्शकों, उसके पास में कुछ तो ऐसा है, वो पूछताछ के दौरान या फिर गाड़ी में कुछ तो ऐसा होता है कि एक साधारण व्यक्ति वो ठीक ठाक चल रहा होता है लेकिन फिर वो लंगड़ाने लगता है। तो ये अपने आप में एक बहस का विषय है। लेकिन दर्शकों, हुआ क्या था, ये बरेली के भौजीपुरा थाना क्षेत्र में मौलाना शोएब अली की गिरफ्तारी का मामला क्या है। तो ये तारीख 27 मार्च 2026 की बात बताई जा रही है। दर्शकों, जादोपुर बताया जा रहा है, भौजीपुरा थाना क्षेत्र, बरेली जिले के जो बहेरी इलाका है, रेलवे क्रॉसिंग के पास में एक हिंदू युवक जिसका नाम अनिल कुमार दिवाकर अपनी बाइक ठीक कराने के लिए जादोपुर गया था। वहां एक महिला जो दूसरे समुदाय की थी
बताया जा रहा है कि वो उसने बताया कि मेरी भाभी लगती थी। अब भाई होता है ना कि एक ही गांव के रहने वाले हैं और ये तो आपसी भाईचारा सौहार्द की जब बात होती है तो कोई भाभी कोई बहन, ये नहीं, ये सिलसिला होता है दर्शकों। तो बताया जा रहा है एक ही गांव के रहने वाले थे और वो उसको अपनी भाभी कहता था। उसके साथ में एक और युवती थी, वो उसकी बहन थी, उनसे बात कर रहा था। अचानक 4 से 5 स्थानीय लोग वहां पहुंचे, युवक को घेर लिया, बिना कुछ पूछे लात घूंसे मारकर पीटना शुरू कर दिया। जब महिला और युवती ने बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी अभद्रता की गई और उन्हें भगा दिया गया। घटना का वीडियो वायरल हो गया जिसमें मौलाना शोएब पर युवक को पीटने और भीड़ को उकसाने का आरोप लगा। उसके बाद में दर्शकों जो कार्रवाई हुई, मौलाना शोएब की उम्र 23 साल बताई जा रही है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर उसे पहचाना, गिरफ्तार किया। भोजीपुरा थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह ने कहा कि शोएब को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जिसमें गिरफ्तारी के बाद पुलिस हवालात में शोएब को लंगड़ाते हुए लेकर के जा रही है और वो हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कह रहा है अब गलती नहीं होगी, अब गलती नहीं होगी। लेकिन जो पहले वाली गलती की है उस पर तो मुकदमा चलेगा। दर्शकों, मुकदमा दर्ज हुआ, बात अदालत तक पहुंची और फिर जो वर्तमान स्थिति है वो ये है कि मौलाना शोएब को कोर्ट में पेश किया गया और फिर न्यायिक हिरासत में उसको जेल भेज दिया गया। पुलिस जो बाकी के आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है और जो रिपोर्ट लिखवाई है पीड़ित है उसमें बताया कि कैसे ये लोग दादागिरी कर रहे थे, उसके बाद में भीड़ को उकसाने का भी प्रयास कर रहे थे। तो दर्शकों, ना तो आप भीड़ को उकसा सकते हैं ना आप दादागिरी कर सकते हैं। यही बरेली की पुलिस, उसने भी ट्वीट करके ये बताया है। बाकायदा प्रेस नोट जारी करते हुए उन्होंने बताया कि थाना भोजीपुरा बरेली पुलिस द्वारा धार्मिक सौहार्द खराब करने का प्रयास करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। दर्शकों, ये जो धार्मिक सौहार्द खराब करने वाली बात है, ये बात क्यों कही जाती है, प्रशासन इसको क्यों कह रहा है? देखिए, एक तरफ ये कहा जाता है कि भैया सेवई सबको खानी चाहिए, तो उसके लिए गुजिया भी तो खानी पड़ेगी। जब संभल के सीओ अनुज चौधरी ने यह बात कही थी दर्शकों, तो कुछ लोगों को बुरी लग गई थी। भाई, इसमें बुरा लगने वाला कुछ है नहीं। जो संभल के वर्तमान सीओ हैं कुलदीप कुमार, अगर वो कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, आपको यहां भारत में रहना है तो भारत की बात करनी पड़ेगी। भाई, भारत में वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे मुस्लिम हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप इस बात को बताइए दर्शकों, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब ये ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि मूर्ख बना करके हाथ में वो कलावा पहन करके जो हिंदू युवतियां हैं उनको मूर्ख बनाया जाता है, प्रेम जाल में फंसाया जाता है और फिर जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश की जाती है। बड़े बड़े कलाकार पकड़े जा चुके हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है, सबके मुंह सिल जाते हैं, सबके मुंह में फेविकोल जम जाता है। लेकिन ये जो मामला था, भाई एक गांव के रहने वाले हैं, बता रहा है कि मैं तो जानता था, भाई भाभी लगती थी, उस भाभी के साथ में उसकी बहन भी थी, किसी काम से गया हुआ था, वहाँ रास्ते में मिले तो बात कर रहे थे। ऐसा क्या हो गया कि कोई अपने साथ में भीड़ लेकर के जाएगा और जाकर के वो जो निहत्था युवक है उसके ऊपर मारना पीटना वो शुरू कर देंगे? ये कहां का इंसाफ है? ये कौन सी गंगा जमुनी तहजीब है? ये कौन सा सौहार्द है? ये कौन सी बातें हैं? ये क्या किसी को समझ में नहीं आता है क्या? या फिर आपको ये दिखाना है कि देखिए हम तो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर सकते? क्या ये वो मामला है? सवाल बहुत सारे हैं दर्शकों। देखिए, सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि ये दिमाग के एकदम परे है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात तो समझनी पड़ेगी कि नहीं समझनी पड़ेगी?
खुलेआम 4-5 जो लोग हैं, वो व्यक्ति हैं, वो एक व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ते हैं। किस लिए? कि जी वो एक बुर्के वाली महिला है, उससे बात कर रहा था। अभी होली पर दर्शकों, दिल्ली के उत्तम नगर में एक युवक को पीट पीट कर उसकी जान ले ली। किस लिए? एक छोटी सी बच्ची ने वो गुब्बारा रंग का फेंक दिया और कुछ छींटे रंग की एक बुर्के वाली महिला के ऊपर जाकर के गिर गई, तो फिर मामला खराब हो गया। ऐसा नहीं होता है दर्शकों। उसके बाद में देखिए, वहां पर जो भीड़ थी वो आक्रोशित हुई, उन्होंने धमकियां दी कि हम ईद नहीं मनाने देंगे, आपने हमें होली नहीं मनाने दी, हम आपको ईद नहीं मनाने देंगे। लेकिन यह प्रशासन का काम था, यह प्रशासन ने सुनिश्चित किया त्योहार सबके हैं, मनेंगे। इसलिए दर्शकों कहा जाता है कि आप इस तरीके से देखिए, ये कोई अनजान बात नहीं थी, साफ साफ पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये जो जानबूझकर दादागिरी करने के ख्वाब जिनको आते हैं, क्या ये वही सोच करके किया जाता है कि एक दिन हमारा दिन आएगा, एक दिन हमारा दिन आएगा, वो कयामत का दिन आएगा? तो योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि भैया देखिए, वो कभी आने वाला तो है नहीं, कयामत का दिन आपका, आप तो कहते रहते हैं, कुछ भी कहते हैं। ये धमकी दे रहा था मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी। दर्शकों, ये देखिए, बड़ी बात ये है, वही बात सामने आती है, ये अपने नाम के आगे चतुर्वेदी क्यों लगाता है? क्या मामला है भाई? तो सीधी साधारण सी बात है, आप लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो चतुर्वेदी क्यों लगाया अपने नाम के आगे? दर्शकों, इसकी कहानी भी अगर आपको नहीं पता है तो ये बताना चाहिए, आपको सुनना चाहिए। ये केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इसके बारे में बताया गया। ये कहता है कि मैं पहले ब्राह्मण था और मुझे इस्लाम धर्म अच्छा लगा, तो मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, और एक मुहिम कुछ लोगों के साथ में मिलकर के ये लोग चलाते हैं धर्म परिवर्तन का। उसी बीच में फ्लो में योगी जी की माता जी के लिए कह दिया जो कुछ कहना था। तो फिर मामला जब बिगड़ा, पुलिस उठा करके ले आई, तो ये भी लंगड़ाता हुआ नजर आया, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था, अपने साथियों से ये गुजारिश कर रहा था कि आप कम से कम इस तरह के भड़काऊ भाषण ना दें जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। दर्शकों, धार्मिक भावनाएं आहत हों, ये कह रहा है। मतलब अगर पुलिस पकड़ेगी तभी आप लोग कहेंगे, पुलिस नहीं पकड़ेगी तो जाकर के किसी को पीट देंगे। ये पीटने का जो सिलसिला है, ये दादागिरी दिखाने का जो सिलसिला है, वो पहले अगर करते तो बहुत अच्छा था, बच जाते। कुछ लोग तो आज भी कह ही रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम बदला लेंगे, हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठेंगे। ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं दर्शकों, सामने वाले वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा दिन आएगा, हम सबका बदला लेंगे। ये जो बदला है, वो दर्शकों, जो बड़े बूढ़े थे वो कहा करते थे, बचपन में हमें सिखाया गया कि बदला कभी किसी का पूरा नहीं होता है, ये बदला ऐसे ही चलता रहेगा, फिल्म उस पर बनती रहेंगी, धुरंधर द रिवेंज, बदला बना ना। तो आप समझिए, बड़े बूढ़े अगर कह रहे हैं कि भैया बदला, ये शब्द जो है बदला, वो बदला कभी किसी का पूरा नहीं होता है, तो फिर समझ लीजिए समय, ये समय बहुत बलवान है। आज किसी का है, कल को किसी का होगा, तो फिर परसों को किसी और का भी हो सकता है। तो ये बदले की बातें अगर ना की जाएं तो अच्छा है, कमाने खाने की बात की जाए तो बहुत अच्छा है। इस देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर सोचना बड़ा महत्वपूर्ण है। देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हम क्या कर सकते हैं इस देश के लिए। ये तो कहा ही जाता है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हमने भी इसकी आज़ादी के लिए पता नहीं क्या क्या कर दिया, लेकिन आज़ादी के बाद में एक अलग देश की मांग के लिए लोगों ने वोट भी कर दिया वोट। तो ये तो हकीकत है। कहते हैं कि इतिहास पर बात नहीं करनी चाहिए, कुछ लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा। इतिहास दर्शकों, इतिहास, ये जो इतिहास जो पढ़ाया गया, लोगों को मूर्ख जो बनाया गया, ये क्या किसी को समझ में नहीं आता है क्या? दर्शकों, मौलाना को बचाने के लिए AIMIM पार्टी ये एकदम मैदान में है, एकदम मैदान में। वो क्या, इनके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष विधायक वो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अपना काम करे, ठीक है,
लेकिन अदालत को अपना काम करना चाहिए। इनसे कोई सवाल पूछने वाला हो कि अदालत ने ही तो उसको जेल में भेजा है, पुलिस का काम था, जब एफआईआर दर्ज हुई, शिकायत दर्ज हुई, उसके बाद में एक्शन लेना है। तो पुलिस ने, जो बिहार का प्रशासन है, उनसे संपर्क किया कि देखिए आपके यहां एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको योगी जी की माता से दिक्कत है, उसके खिलाफ हमारे यहां एफआईआर दर्ज है, हमें उसको उठाना है। तो वहां के प्रशासन ने कहा कि ठीक है जी, आइए लेकर के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उठा करके ले आया प्रशासन, बाद में कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और वो कह रहे हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं या गलत, इसका फैसला अदालत ही करेगी। अगर अदालत जेल या फिर मौत की सजा भी सुनाती है तो ये अदालत का अधिकार है। तो भाई साहब, जो बात आप कह रहे हो, अदालत का फैसला मानने के लिए तो लोग कह ही रहे हैं। पुलिस ने कहां उसको अपनी गाड़ी में बिठा करके रखा है, कहां कोई प्रशासन का व्यक्ति अपने घर में मौलाना को बिठा लिया है, मौलाना को गायब कर दिया है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, सब कुछ अदालत के अनुसार होता है, यही होता आया है, यही हो रहा है। वो दूसरी बात है, रास्ते में किसी की गाड़ियां भी पलट जाती हैं कभी कभी, लेकिन इस मामले में ऐसा तो नहीं हुआ। उसको लेकर के आए सुरक्षित, जो कुछ कोर्ट का फैसला होगा वो होगा दर्शकों। लेकिन चाहे ये इनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, बिहार के हों, एआईएमआईएम पार्टी इस समय दर्शकों वो ये साबित करना चाहती है, मुसलमानों की बात हम करते हैं, केवल हम खड़े हैं मुसलमानों के हक के लिए। इसलिए वो ये कहते हैं कि 111 विधायक की हमें जरूरत नहीं, केवल 11 विधायक आप दे दीजिए, उसके बाद में इनकाउंटर का बदला इनकाउंटर से लिया जाएगा। ऐसे ऐसे तो ये कलाकार हैं। ये पूरे देश में आप देखिए दर्शकों क्या हो रहा है इस समय। एआईएमआईएम पार्टी के जो मुखिया हैं वो क्या कर रहे हैं, असम हो, बंगाल हो, वहां जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और एक वो क्या नारा ये लगाते हैं, नारा ये तकबीर, ऐसा कुछ, वो वहां दर्शकों खुलेआम नारा चल रहा है, भरे मंच से। सामने खड़ी हुई जो भीड़ है वो भी इसी बात को कह रही है, यही कह रही है। तो ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि ओवैसी ने कहा एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की प्रधानमंत्री बनेगी, उसके बाद में ओवैसी की टीम वो मौलानाओं को बचा रही है, लोगों को उकसा रही है, ये कह रही है कि हमें केवल 11 विधायक आप लोग दे दो, उसके बाद में देखिए हम क्या करते हैं। जो हाल हमने हैदराबाद का किया है वही हाल हम उत्तर प्रदेश का भी कर सकते हैं, ये लोग ऐसा कहते हैं दर्शकों। लेकिन उत्तर प्रदेश की कहानी थोड़ी सी अलग है। उत्तर प्रदेश में तुरंत एफआईआर दर्ज होती है और फिर पुलिस अपना काम करती है। यही जो इनका प्रदेश अध्यक्ष है उसके खिलाफ भी भड़काऊ भाषण देने के लिए एफआईआर दर्ज है दर्शकों। कभी भी पुलिस इसको उठा सकती है, इसको खुद एनकाउंटर का डर है। जो ये कह रहा था कि हमें बदला लेने के लिए विधायक 11 जिता करके दीजिए, वो कह रहा है कि मेरा भी एनकाउंटर हो सकता है। लेकिन ये लोग डर है, उसके बावजूद भी मौलानाओं को बचाने के लिए जो समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं दर्शकों। लेकिन क्या यूपी में हो पाएगा? आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम मजबूत होंगे, देश की आवाज को हम लगातार मजबूत कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।